there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayadu pakairakle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हॉरियन और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और जनाब 11:08 हो चुके हैं. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे और ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. सो आज 24 तारीख हो चुकी है जनवरी की और 23 तारीख है रजब की. सो आज की तारीख में अगर आपकी बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो उम्मीद है कि आज का दिन आपको बहुत अच्छे से गुजरने वाला है. वैसे तो हमेशा मैं कहती हूँ कि दिन का आगाज़ अच्छे से कर लेंगे तो बाकी का दिन भी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन का आगाज़ अच्छे से हो जाता है लेकिन बाकी का जो दिन है वो किसी वजह से ज़रा ख़राब गुजरता है. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी का मेरे साथ जो ये टाइम है या जो मेरे साथ आप वक्त गुजारते हैं उसमें आप एटलीस्ट अच्छा फील कर सकें. वेल, अभी एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि हमारे प्रोग्राम का पहला ट्रैक है इसको मैं प्ले कर चुकी हूँ. एंड आई एम श्योर कि आप तक मेरी आवाज़ सही से पहुँच रही होगी. सो लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहावलपुर और उसके गिरदनवाह में कहीं भी आप सुन रहे हैं मेरा FM की ट्रांसमिशन या आपने मेरा FM की फ्रीक्वेंसी ट्यून इन की है या फिर स्ट्रीम के थ्रू आप सुन रहे हैं www.mirafm.com के ज़रिए आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है दुनिया के किसी भी कोने में. तो यहाँ पर तो अभी कह सकते हैं कि मॉर्निंग है. तो आपके यहाँ क्या टाइम चल रहा है? आई एम श्योर टाइम आपका बहुत अच्छा होगा लेकिन घड़ी क्या बता रही है यह बता सकते हैं. Alright, welcome back once again. 11:13 on the dial. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहेगा आपसे लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और बाय द वे, रोड्स पर अगर आप हैं तो प्लीज़ बहुत 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 सेफ्टी के साथ रहिए. एंड आई एम श्योर आपने टाइम को मैनेज करके ही घर से निकलने की कोशिश की होगी. इन केस अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ट्रैफिक की वजह से कभी कभार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है अपनी सवारी को. कोशिश करें कि आप सुकून से ड्राइव करें, सुकून से आप जो भी आपकी मंजिल मकसूद है उस पर पहुँचें और सुकून से काम करें ताकि किसी भी तरह का जो हसल है वो आपकी ज़िंदगी में ना रहे. वेल, इसी नोट के साथ ज़रा कुछ और ज़बरदस्त सा म्यूज़िक करते हैं प्ले. और इस गाने के बाद एक बहुत ही बल्कि हाँ कमर्शियल ब्रेक है तो हम इस गाने को कर लेते हैं प्ले. Oh yes, more music. Let's start to welcome back once again. Well, जनाब मौसम ने चूँकि अपना अंदाज तो बता ही दिया है कि अब सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट गुड बाय कर चुकी है. अल्लाह करे कि गुड बाय ना हो, अल्लाह करे कि एक बारिश अच्छी खासी हो जाए और उसकी वजह से ज़रा मौसम अच्छा हो जाए, प्लेजेंट हो जाए. ये जो अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, तो अल्लाह करे कि मौसम अच्छा हो तो हम ज़रा थोड़ा सा और सर्दी को एंजॉय कर सकें. वेल, कुछ बरतानिया के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि बरतानिया में आज से बर्फ़ानी तूफ़ान के असरात जो है वो ज़ाहिर होने का इम्कान है जिसके नतीजे में महकमा मौसमियात ने 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है. ऑलराइट, सो पाकिस्तान के कुछ शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद के लोग भी बता रहे हैं, मेरे काफ़ी लिसनर्स आके ये बात करते हैं कि इस्लामाबाद में भी थोड़ी सी गर्मी जो है वो फील हो रही है या इस्लामाबाद का भी मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही है. सो इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 19 मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 24%. और लाहौर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 19 मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 34%. और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 21 मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%. और सियालकोट में 14 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 19 मिनिमम 4 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%. सो ये तो कुछ सियालकोट के मौसम की अपडेट थी और बाकी के शहरों का भी आपको पता चल चुका है.
अभी एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग बाय सज्जाद अली, जो कि बहुत सारे लोग इस गाने को सुन के एकदम प्लेजेंट मूड में आ जाते हैं, तो व्हाई नॉट अभी भी आप इस गाने को सुन के एक अच्छा सा आपका अगर मूड हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। वेल, क्या रोमांस है एक्चुअली। और एक वक्त था वाकई में कि जब हमारा मेरा ख्याल है कि ये जो वक्त चल रहा है, हमारे इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। आजकल अगर जेनजी को देखें तो उनकी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है, अल्फ़ा की थोड़ी डिफरेंट है, और स्पेशली 90s के जो किड्स हैं, पहले जो 80s के किड्स थे या 70s के जो किड्स थे, उनको लगता था कि जो 90s के किड्स हैं वो बड़े बर्गर बच्चे हैं। लेकिन अब 90s के किड्स जो हैं उनको ये लगता है कि ये जो जेनजी जनरेशन है ये काफ़ी बर्गर है। और टू समहाउ 2010 से ऑनवर्ड्स जो जनरेशन जो आजकल टीन्स में है अपने, उनकी तो टोटली सोच जो है वो बदल चुकी है। हर बात, हर एस्पेक्ट को लेके, इवन मोहब्बत के एस्पेक्ट को लेके भी। तो मैं अक्सर औकात आज का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ और थोड़ा सा पुराना भी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, और जो हमारी रिवायात थी या जो हमारा कल्चर था या है, अगर उसके साथ हम इंटैक्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी फेवर में रहेंगी। बहुत कुछ है जो हम उसकी मदद से बहुत सारी मुश्किलात से निकल सकते हैं। सीरियसली आप इस बात को जस्ट आज बैठ के सोचिएगा ज़रूर, चाहे आप जिस भी जनरेशन का हिस्सा है, बट रूट्स तो हमारी सेम है ना। रूट्स तो नहीं हम छोड़ सकते, और रूट्स के साथ जुड़े रहने में ही भलाई है, और उसके साथ ही हम बेहतर तरीके से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं या जज कर सकते हैं। कुछ खबरें आज की बहुत अच्छी हैं और कुछ थोड़ी सी अच्छी हैं। ज़रा ट्रम्प का जिक्र करते रहेंगे आज भी हमेशा की तरह, क्योंकि जब से ट्रम्प मुंतखब हुए हैं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बहुत सारी बातें जो कि आपको लग रहा है कि यार अच्छा, मतलब ये भी हम भुगतेंगे। तो एक्चुअली ट्रम्प ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए कहा है कि अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करें या फिर टैरिफ अदा करें। ओके, चलें इसके बारे में डिटेल जो है वो मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी। और कुछ जो हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, उनके फैंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान हैं कि कुछ जो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप काम करते हुए देखना चाहते हैं, या जिनका काम आपको बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क लगता है, उनमें सबा कमर का भी जिक्र आता है। और सबा कमर ने चूँकि ब्रेक लेने का सोचा है, अब ये ब्रेक जो है वो कितनी रहती है, कितनी देर तक चलेगी ये ब्रेक, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट चलें आगे चल के बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक। Alright, welcome back once again, 11:33 on the dial। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और डायल कर सकते हैं 0423640807 या 4471 के ज़रिए भी आपके मैसेजेस जो है वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग तरीक़ेकार को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, तो वो अगर मैसेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका मैसेज जो है वो मुझ तक पहुंचेगा। तो आपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज मोड में जाना है, लिखना है मेरा FM, देन स्पेस, योर नेम, योर सिटी नेम, और उस मैसेज को रवाना कर देना है 4471
10471 पर। अच्छा, अभी हम कुछ प्यार के बारे में ही बात कर रहे थे। एक तरफ तो प्यार के नशे की बात हो रही थी और दूसरी तरफ प्यार के झूठे होने की बात हो रही थी। क्या करें, बस ऐसा ही है। एनी हाउ, कुछ ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन सिलेब्स के बारे में जिनके बारे में आपकी नज़र बहुत ही ज़्यादा गहरी मतलब कह सकते हैं कि उन पर होती है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या हैपनिंग है और कौन किसके साथ जो है वो सीक्रेट तरीके से मिल रहा है। जनाब, सबा कमर की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। तो पिछले दिनों एक उनका फ़ोटोशूट था जिस पर उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिकवा हुआ कि ये जो कुछ भी फ़ोटोशूट था ये कुछ लोगों को ऑफेंड कर गया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। तो हुआ ये कि उन्होंने उसका जवाब जो है वो मेरा ख्याल शायद इस तरह से देना मुनासिब समझा कि उन्होंने कुछ अरसा तक सोशल मीडिया से थोड़ी सी ब्रेक ले ली। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो है वो उनके मद्दा हैं। आपको जैसा कि पता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत कुछ बताती रहती हैं। हुआ ये है कि उन्होंने अब ये एक अपनी स्टोरी में वाज़ह तौर पे कह दिया कि कभी कभार जो है ज़िंदगी में पीछे हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इंसान ख़ुद को वक्त दे सके और दोबारा बेहतर महसूस कर सके। अब अक्सर औक़ात मैं बात करती हूँ ना कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये लोगों को ज़्यादा परवाह होती है इस बात के बजाय कि लोग ज़रा अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर लें, अपने बारे में देख लें कि वो क्या कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं क्या वो अप टू द मार्क है, क्या वो उनकी ज़िंदगी में सही है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन पता है क्या, हम लोग अपने ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि हमसे तो ये होगा नहीं, बट दूसरों पर उंगली उठाना हमें बहुत अच्छे से आता है। और कभी कभार लोगों का जो रवैया या लोगों की जो नेगेटिविटी है वो अगले बंदे पर किस तरह से असर करती है ये वो नहीं जानते। और स्पेशली जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जिनका काम आर्ट से, फ़न से जुड़ा होता है या वो आर्ट के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, वो सही तरीके से अपने काम को जस्टिफाई करते हैं। तो वो लोग जो है वो नेचर वाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये तो सब लोग मानते भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बारे में एक्नॉलेजमेंट होती है कि जो आर्ट है वो सेंसिटिव लोग ही कर सकते हैं। आर्ट को या समझना या फिर उसको परफॉर्म करना, ये सेंसिटिव लोगों का ही काम है। अब अच्छा देखिए, दूसरी तरफ ये भी बात है कि लोग सिर्फ इस बात की हद तक नहीं रहते। अब अक्सर औकात आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों की सेपरेशन हुई पिछले साल भी। जैसे शोएब मलिक हैं, उन्होंने शादी भी की, उसको भी इतना ज़्यादा उछाला। ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या मामलात होंगे। अगर दो लोग जो प्यार करने वाले थे वो नहीं साथ रहे तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने बेहतर ये समझा कि मज़ीद टॉक्सिसिटी हो रिलेशनशिप में, उसको जो है वो अलग हो जाना चाहिए उस रिश्ते से। इसी तरह अभी मैं देख रही थी सहवाग और उनकी अहलिया के बारे में भी लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, चाहे वो इंडिया से हों या चाहे वो पाकिस्तान से। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इंडियन टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन्होंने जाहिर सी बात है किसी वजह से ही अलहदगी इख्तियार करने का सोचा होगा। इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा बात करें। अब पिछले दिनों सैफ अली ख़ान के साथ जो हादसा हुआ, सैफ अली ख़ान को लोगों ने बहुत ज़्यादा बैश किया। इवन पिछले दिनों शायद राखी की आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद गाड़ी नहीं थी, क्या पता उस टाइम उनके पास ड्राइवर ना था, या कोई भी बात हो सकती है। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, मैं खैर इसको ज़्यादा नहीं डिग इन करी। अब जनाब ये बातें हो रही हैं कि कुछ उनका जो एक वो एक प्रॉपर्टी थी वो भी स्टेक पे है। इवन उनकी मिसेस के बारे में भी बात हो रही है। जाहिर सी बात है, वो भी एक पॉपुलर फैमिली से हैं, करीना कपूर खान। तो बात करने का ये मकसद है कि कोई भी इंसान जो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है,
मुझे इस बात पे हमेशा इख्तलाफ होता है, चाहे वो दुनिया भर से कोई भी इंसान हो, बट लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक, कैसे किस तरह से हो जाता है, मेरी ये समझ से बाहर है। ये बात इसलिए मैंने करना मुनासिब समझी है कि हर बंदा आजकल किसी न किसी चैलेंज में है। आप भी चैलेंज में होंगे, आपको भी कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करी होगी जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होगी। मैं भी जाहिर सी बात है ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको फेस कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डंडोरा पीटें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने आपसे अपनी बात शेयर कर ली है तो आप उसको जो है वो इस तरह का थ्रेट दें कि भाई मैं तुम्हारी बात लीक कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि जब कभी कोई इंसान किसी के साथ अपने दिल की बात करता है ना और अपनी वल्नरेबिलिटी शो कराता है, उसको उसकी बात का पास रखना चाहिए, उसको उसकी बात को अमानत के तौर पर लेना चाहिए कि वो अगर अपना दुख आपके सामने रख रहा है तो आप उसके दुख को हील करने के लिए उसको हेल्प कर सकते हो, ना कि उसके दुख को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इधर बात की उधर बात की, उसके ऊपर उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना या उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करना, ऐसी ऐसी तोहमतें लगाना, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके सामने रखना कि अगला बंदा मतलब वो जगह ढूंढे कि मैं कहाँ जो है ना वो छुप जाऊं, या मतलब हो सकता है कि उसकी मेंटल हेल्थ इस कैपेसिटी में ना हो कि वो ज़िंदा रहने के बारे में भी सोचे। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से उनकी लाइफ में इन्वेड करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है किसी को भी, अनटिल और अनलेस आपको खुद कोई राइट ना दे तो। सो इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूँगी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे लोग जो है वो आज ट्राई कर रहे हैं कि उनकी रिक्वेस्ट को मैं प्ले कर दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी और यस वैसे तो अक्सर औकात आप डेली बेसिस पर कोई ना कोई फरमाइश कर ही देते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आज फ्राइडे है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो भी मामला है गानों को सुनने का तो वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँ। सो फ़िलहाल अभी एक और ट्रैक करूँगी मैं प्ले, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। और बाय द वे बात करेंगे कि ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस चूँकि उन्होंने किया है और ये कहा है कि अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करें या फिर टैरिफ अदा करें। क्यों ऐसा कहा है इसके बारे में आगे चल के करेंगे बातचीत, बट फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को। जदों हौली जाई लेंदा मेरा नाम, वेलकम बैक। वेल इसी नोट के साथ खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को। और एक्चुअली हम अभी बात कर रहे थे कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत की दूसरी मुद्दत चुके शुरू कर ली है, और महज एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारे अहम फैसले जो हैं वो भी लिए हैं। कुछ फैसलों पर हम कल बात कर चुके हैं कि वो कोर्ट में उनको चैलेंज किया है। बट जनाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ उन्होंने खिताब किया और आलमी कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत की और कहा कि अपनी मसनूआत जो है वो अमेरिका में तैयार करें या फिर टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के शहर में चूँकि इस बारे में बातचीत की है और दुनिया में तमाम कारोबारी हज़रात जो हैं वो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बोल दिया कि ये मेरा बहुत सादा सा पैगाम है कि अमेरिका आएँ, अपनी मसनूआत तैयार करें और दुनिया में किसी भी मुल्क के मुकाबले में कम तरीन टैक्स आयद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मसनूआत अमेरिका में नहीं बनाएंगे, जो कि आपका इस्तेहकाक है, फिर आसान हल है कि आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ रकम होगी लेकिन टैरिफ होगा। ओके। और
एक्चुअली आपको पता ही होगा कि जो बाइडन के भी बहुत सारे जो मैटर्स हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्ट्रेट अवे कहा था कि बहुत सारे फैसले जो है वो गलत हैं और इस वजह से उनको अब सही करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब में तेल बरामद करने वाले ममालिक के इत्तेहाद ओपेक से कहने वाला हूँ कि तेल की कीमत कम करें। अगर कीमत कम हुई तो फिर रूस यूक्रेन जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ऑल राइट। और इसके अलावा जनाब उन्होंने इब्तदाई जो अहकामात हैं उसमें पेरिस मौसमियाती माहिदा और आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी पर दस्तखत कर दिए थे। वेल लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बस वो बहुत 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 तेज़ी के साथ जो ये फैसले ले रहे हैं, आने वाला वक्त जो है वो इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान के हक़ में कुछ ज़्यादा बेहतरी वाली बात नहीं है। ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। और वो लोग जिन्होंने उनको बहुत फेवर किया था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होंगे, देखिए आपको पता चल जाएगा। Alright, welcome back once again। 12 बज चुके हैं और आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वेल जनाब कुछ ज़रा प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, आगे चल के बातचीत करेंगे आपके साथ मज़ीद, और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि मुकाबला हुआ, और उस मुकाबले में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंसिडर की गई वो ये थी कि कंसिस्टेंसी, और दूसरा ये कि जो टेम्परेचर था जिस शहर में ये मुकाबला हुआ, जिस कंट्री में ये मुकाबला हुआ, वहाँ का टेम्परेचर वाज लाइक -10, और उसमें मैराथन एक जो है वो करवाई गई, और इस मैराथन को कंप्लीट करके एक खातून जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई हैं, एक अनोखा एक्चुअली। इसके बारे में आगे चल के बात करूंगी, बट फिलहाल सुन लेते हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। Alright, welcome back once again with this beautiful song। खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि मेरे साथ ही होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस ऑन 4471। वेल आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर -10 टेम्परेचर हो और उसमें आपको मैराथन करने का मौका मिले, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? सबसे पहला रिएक्शन तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन एक्चुअली बरतानिया की खातून हैं जिन्होंने नॉर्वे में एक मैराथन का एहतमाम किया, जो कि पोलर नाइट मैराथन थी, और इसमें जो शरीक होने वाले लोग थे उनको इस बारे में पता था कि जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री होगा, और इस दर्जा हरारत में सख्त और अंधेरी जो पहाड़ी है उस पर चल के आपको जो है वो इस मैराथन को जीतना था। और जो बरतानिया की खातून है उन्होंने एक्चुअली पोलर बीच जो उसका आउटफिट था उसमें फिनिश लाइन जो है वो उसको क्रॉस करके ख़वातीन की कैटेगरी में कम वक्त में आइस मैराथन का फासला जो है वो तय करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और इस दौड़ में तकरीबन $25,628 की रकम जो है वो इकट्ठी हुई, जो कि कैंसर रिसर्च को अतिया करने के लिए जो है वो पहले से डिसाइडेड था कि उनको जो है वो ये अतिया की जाएगी, कैंसर रिसर्च यूके को एक्चुअली। और इदारे के लिए अब तक $23,90,000 की ख़ती रकम जमा करने में ये जो बरतानिया की खातून है ये कामयाब रही हैं। सो इससे ये साबित होता है कि अगर आप की नीयत साफ़ हो, आप काम कोई ऐसा चूज़ करें जो खैर का हो, तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद कर ही देती है। अब ये देखें कि ये कैंसर रिसर्च जो इदारा है यूके का, उसको ये रकम जो है वो अतिया करनी थी जो इस मैराथन से हासिल की जानी थी। तो अब उस एक खातून ने जिन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया, बट रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ जो रकम इकट्ठी हुई है
तकरीबन 23,90,000 जो एक इंसान की रकम है, ये एक इंसान का हिस्सा है। सो वो उन्होंने उस इदारे को अतिया किया है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत 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 अहम बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में ये ज़रूर फ़ैसला ले सके कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आपको करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी उस फीलिंग के साथ ज़रूर जाएं। Alright, welcome back once again. Well जनाब, वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं प्रोग्राम को, तो आपकी मेरी मुलाकात हफ्ते की 6 दिन होती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शोज़ के जो शेड्यूल है या स्केड्यूल है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो अपडेट हो जाता है या उसके बारे में आपको पता चल जाता है। सो द थिंग इज़, आपका साथ देना ये बहुत मैटर करता है। और अगर आपके साथ आज ज़िंदगी में कोई भी किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा अपनी जो मौजूदगी है उसमें कंसिस्टेंट हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपने कभी उनको फॉर ग्रांटेड लिया है तो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें। अदरवाइज़ ऐसे लोगों का ना होना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा कर सकता है। अक्सर औक़ात हम कोशिश करते हैं ना कि ज़िंदगी में ये करें वो करें, या कुछ ऐसी आदत, स्पेशली 2025 की बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात को अग्री करेंगे कि आप बहुत सारी ऐसी आदत अपनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं या अपने आप को एक टारगेट दिया है कि आपको ये करना है। अब वो ये क्या है ये आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं। हमें होता है कि जो कुछ हमने सोचा है ना उसको अचीव कर लिया जाए, और उसके बारे में हम इतने ज़्यादा पैनिक भी समटाइम्स हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने ये जो एक गोल अपने लिए सेट किया है वो अचीव कर लें। समटाइम्स बहुत कुछ हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है, चुटकियों में कभी भी कुछ नहीं होता। तो आपको पेशेंस के साथ अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखना है और कोशिश करते रहें। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी जगह पर आके आपको एहसास ज़रूर होगा कि वाकई में जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर चुके हैं या टू सम एक्सटेंट अचीव कर चुके हैं। अब हो सकता है कि अब ये चूँकि इस साल का पहला महीना है और जब इस साल का आखिरी महीना होगा तो मे बी बहुत तब्दीली होगी। जो आपने इस साल को लेके उम्मीदें रखी हैं ना, हो सकता है कि उनमें 50 to 70% आपकी जो सक्सेस है वो हो, और जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी, इतना ज़्यादा ये जो पैनिक हो जाने वाली बात होती है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आप को साय ऑफ रिलीफ दें कि इट्स ओके, हो जाएगा। कभी कभी कुछ दिन बुरे होते हैं, कुछ शायद इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो काम करना छोड़ जाता है। इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, राइट? तो अपने आप को ज़रा अपनी एनर्जी को गैदर करें और अपने आप को हौसला दें, इट्स ओके, हो जाएगा। वेल जनाब, हम सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों के मौसम की बात करते हैं। बहुत सारी सर्दियों की सौगातें हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट सर्दियों के मौसम की जो बारिश है, जस्ट इमेजिन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार सर्दी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली सर्दी की जो बारिश है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा माहौल के हवाले से आपको हो सकता है। और एक्चुअली माहौलियाती जो निज़ाम है उस पर जो सर्दी की बारिश है उसका बड़ा एक गहरा असर है, अमल दखल है। तो दुआ करें कि ये जो जाती सर्दी है ये कुछ इशारा दे जाए, बारिश हो जाए, कुछ थोड़ा सा हम सर्दी को दोबारा से एंजॉय कर सकें। वो जो एक बात करती थी ना मैं कि सर्दियां जो है वो इस दफ़ा लेट स्टार्ट हुई हैं तो लेट ही ख़त्म होंगी, तो अल्लाह करे कि वो बात सच साबित हो जाए। सो इसी नोट के साथ एक और ज़बरदस्त ट्रैक जो कि मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। इस गाने के बाद
यस, बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी है, बट इस गाने को फ़िलहाल कर लेते हैं प्ले। और लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और इसके गर्दनवाह में जहाँ कहीं भी आवाज़ सुन रहे हैं आप, खुश आमदीद। एंड आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक दोपहर के 1 बजे तक। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। अच्छे दोस्तों का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर्स की एक अलग इम्पॉर्टेंस है, बट दोस्तों की जो जगह है वो शायद कोई नहीं ले सकता। अभी एक्चुअली मुझे कुछ घंटे पहले ही पता चला कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनकी कुछ सोशल मीडिया से भी वो आउट थे, तो मैंने कोई बॉदर ही नहीं किया कि शायद ब्रेक ले रही हो या कुछ ऐसा हो कि वो भी इस पोजीशन में ना हो, तो मैंने भी कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ घंटे पहले मुझे पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर निकला, और ब्रेन ट्यूमर के बाद कुछ मज़ीद जो फर्दर बायोप्सी वगैरह का जो प्रोसेस होता है सर्जरी के बाद एक्चुअली पता चला कि वो कैंसर निकला। और अभी उनकी जो कीमो सेशंस हैं वो चल रहे हैं। तो मेरी तो एकदम से मैं शॉक हुई कि मैंने जब पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीज़ जो है वो आपकी तबीयत में हो रही थी कि जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो ही वाज लाइक जस्ट हेडेक थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। और अक्सर औकात मैं ये बात करती हूँ कि आप ख़ुद से मेडिकेशन प्लीज़ ना किया करें। हम लोग सर दर्द को बहुत इजी ले लेते हैं, बहुत लाइट ले लेते हैं। हमें लगता है कि शायद सब ठीक है, मतलब नींद ना पूरी होने की वजह से हो सकता है, या स्टमक इशू हो सकता है, कोई भी हम रीज़न अपने आप से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको सर का दर्द बहुत ज़्यादा मुसलसल रह रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहे हैं, आप को मेडिकेशन के साथ भी आराम नहीं आ रहा, जो पेन किलर्स खाई जाती हैं, तो फिर प्लीज़ ज़रूर 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 डॉक्टर के पास जाएं। आप चेक करें कि डॉक्टर के पास जाने का भी एक मरहला है। पहले फिजिशियन को चेक करवाया, फिर उन्होंने हार्ट के डॉक्टर को सजेस्ट कर दिया, हार्ट के डॉक्टर ने आई स्पेशलिस्ट को सजेस्ट कर दिया, आई स्पेशलिस्ट ने न्यूरो को सजेस्ट कर दिया। मतलब ये भी एक प्रोसेस है। खैर, ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझती हूँ कि ब्लेसिंग ही है। अगर मेरे दोस्त की जो कंडीशन थी या जो प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्द एड्रेस हो गई, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली स्टार्ट हो गया। बस प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत बहुत ज़्यादा। चाहे आपको इवन पेट का दर्द भी है, चाहे आपको सर का दर्द है, चाहे बॉडी एक है, प्लीज़ इसको हल्का मत लीजिए। कभी कभार हम बहुत फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं अपने मामले में, और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि हमारे काम काज की नौयत ऐसी होती है कि हम ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है। तो प्लीज़ अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, अपना ख्याल रखें। और ये मैंने इंसिडेंट इसलिए शेयर किया कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो सुन रहे हों, और उनको भी शायद ऐसा ही हो कि यार टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब कर लेंगे। तो प्लीज़ 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 अपने आप को सीरियस लें, अपनी सेहत के मामले को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सीरियस लें। अगर आपकी सेहत है, आप तंदुरुस्त हैं, तो ही ज़िंदगी की बहारें हैं। बड़े बुज़ुर्ग ऐसे नहीं कहते कि ज़िंदगी की बहार जो है वो सेहत के साथ है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये हम अक्सर औकात जगहों पर कुछ लिखा होता है ना ऐसे, और हम फिर भी इस बात को नहीं समझते। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी सेहत को ज़रा सीरियस लें, और कोशिश करें कि जो आपके आसपास आपके जानने वाले लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनका भी पता रखें। अगर कभी आप उनसे इन टच नहीं हो पाते तो इंटेंशनली कोशिश करें कि उनके साथ इन टच हो सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें, ताकि पता चले कि आप का दोस्त, आपका जो वेल विशर है, वो किस कंडीशन में है। राइट। सो ये मेरे लिए तो आज एक एक्चुअली शॉक ही था
लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर दुआ करें उन लोगों के लिए जो किसी भी हेल्थ चैलेंज में हैं, उन लोगों के लिए जिनके बड़े बूढ़े किसी हेल्थ चैलेंज में हैं, बस जो भी कोई हेल्थ के हवाले से परेशान है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर करे। रफ्ता रफ्ता चूँकि प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो एक गाना प्ले कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं मज़ीद बातचीत। Alright, welcome back once again. जनाब, सर्दियों की बारिश की बात करें तो सर्दियों के मौसम में बारिश का जो सबसे बड़ा बुनियादी फ़ायदा जो है वो माहौल और मजमूई माहौलियाती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा मस्बत तरीके से पड़ता है। और इसी वजह से जब सर्दियों की बारिश होती है तो हवा बड़ी क्लीन लगती है, बहुत एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है। एक्चुअली सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो खुश्क साली है उसमें भी कमी आती है और पानी के वसाइल पर दबाव को कम करके ज़राअत और जंगली हयात के लिए नमी की सतह को भी सर्दियों की जो बारिश है वो बहाल करती है। और मिट्टी की जो नमी में जब इजाफ़ा होता है तो उससे पौधे, दरख्त, फसल सब उनको फ़ायदा पहुंचता है। और इसकी वजह से जो मौसम बहार में शजरियात की जो सेहत है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हम देखते हैं। तो साफ़ हवा के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं कि मौसम जो है वो क्लीन है, एयर क्वालिटी अच्छी है और इंसानों की जो स्पेशली लंग्स की हेल्थ है वो सर्दियों की बारिश में बहुत बेहतर रहती है। क्यों कहा जाता है कि सर्दियों की बारिश के बाद जो भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं? जाहिर सी बात है, जब हवा क्लीन होगी, एयर बिल्कुल साफ़ सुथरी हमें मिलेगी तो फिर सांस लेते हुए हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स नहीं इनहेल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं। तो माहौलियाती एतबार से हमने बात की है कि पौधों को बड़ा फ़ायदा है। ज़मीन में नमी जो है उसकी कमी अगर हो जाए तो इस कमी को दूर किया जा सकता है। बेहतर पानी की फराहमी एक्चुअली होती है। स्पेशली जो माहिरीन हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करें कि मौसम सरमा की जो बारिश है वो ज़मीनी पानी की फराहमी को मौसर करने में मदद देती है और दरियाओं, झीलों और आबी ज़खायर को जो है वो ये बहुत फ़ायदा पहुँचता है। और एक्चुअली ज़राअत, पीने के पानी और बिजली की पैदावार के लिए भी सर्दियों की जो बारिश है वो बहुत 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 बेहतर है। और स्पेशली उन इलाकों के जो मकीनों की बात करें जो ख़ास तौर पर मौसम बहार में बर्फ़ पिघलने पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा एक कह सकते हैं अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि पीने का जो पानी है वो बहुत 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 क्लीन, इतना क्लीन कि जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो सर्दियों की बारिश के फ़ायदे हैं और अल्लाह करे कि सर्दी की बारिश हो जाए और ज़रा हम थोड़ा सा सुख का सांस लें, थोड़ी सी हवा जो है वो क्लीन हो। और जो भी चैलेंजेस हैं लोगों को इस मौसम को लेके, अल्लाह करे कि वो चैलेंजेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा कर सकें और एक पुरसकून तरीके से हम ज़िंदगी का जो सिलसिला है उसको गुजार सकें। इसी नोट के साथ अभी एक और ट्रैक है और इस गाने के बाद चूँकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का एक रिचुअल हुआ करता है, तो प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो मैं शामिल करूँगी, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। कैसी ये वीरानियाँ। एक बार फिर से खुशामदीद, और इस खुशामदीद को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ होने वाली है कल दोबारा से सुबह 11 बजे। इंशाल्लाह दोबारा आप ज्वाइन करेंगे मुझे कल के प्रोग्राम में। और आज के शो से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सब कुछ सुनने के लिए, सब कुछ अप्रिशिएट करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। सो कल तक इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत भरपूर तरीके से मेरी पूरी कोशिश है कि कल के प्रोग्राम में शामिल हूँ। सो अभी जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा कलाम आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ इन द वॉइस ऑफ आबिदा परवीन। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा उन सभी दोस्तों को जिनको इस वक्त दुआओं की
अशद ज़रूरत है. सो कल मिलते हैं सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.